स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट फिक्सर। आज हम 12th बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और बहुत ज़्यादा इजी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई भी टफ बात इसमें है ही नहीं। इसको मैंने पूरा 6 पार्ट्स में, इस डिविजन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सीवेज ट्रीटमेंट, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोकंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। इतने से टॉपिक्स में ये चैप्टर कवर हो जाएगा और बहुत कंसाइज वे में आपको समराइज करके दिया है। इस टॉपिक का पूरा कंटेंट आपको ये टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड किया है और इसी में ये पूरा याद हो जाने वाला है। फर्स्ट यहाँ पे रो में कैटेगरीज लिखी है कि किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है, उसमें क्या माइक्रोब्स यूज होगा और किस टाइप का वो माइक्रो बैक्टीरिया है, फंगस है या, और लास्ट में उसका एप्लीकेशन यूज। फर्स्ट कैटेगरी है कर्ड फॉर्मेशन। इसमें एक बैक्टीरिया यूज होता है लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैब बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में और इम्प्रूव करता है कर्ड का विटामिन B12 कंटेंट। सेकेंड फर्मेंटेड फूड है इडली डोसा। इसमें नेचुरल बैक्टीरिया यूज होते हैं, तो इसका माइक्रोब टाइप हो गया है बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया इडली डोसा के बैटर को फर्मेंट करता है और उसमें से CO2 का प्रोडक्शन होता है। इस CO2 प्रोडक्शन के कारण उस डो में एक पफी अपीयरेंस आता है, एक पफ क्रिएट होता है जिससे वो फूला फूला सा लगता है। नेक्स्ट है ब्रेड डो फर्मेंटेशन। ध्यान देने वाली बात ये है, ये भी एक फर्मेंटेड फूड है, इडली डोसा, और ब्रेड भी एक फर्मेंटेड फूड है, लेकिन इडली डोसा के बैटर में बैक्टीरिया यूज हो रहा है, जबकि ब्रेड को फर्मेंट करने वाले बैटर में फंगस का यूज होता है, ईस्ट का, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। दिस इज यूज्ड इन बेकिंग एंड ऑल्सो कॉल्ड एज बेकर्स ईस्ट। नेक्स्ट है टोडी। एक ट्रेडिशनल अल्कोहल है जो पाम सैप को फर्मेंट करके बनता है एंड इट यूज टू प्रोड्यूस लोकल अल्कोहल। इसमें नेचुरल फर्मेंटिंग माइक्रोब्स यूज होते हैं, मिक्स्ड माइक्रोब्स इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट फर्मेंटेड फूड है फिश, सोयाबीन, बैम्बू। ये भी नेचुरल फर्मेंटिंग माइक्रोब से फर्मेंट होता है और एंड इट एनहांसेस फ्लेवर, टेक्सचर एंड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है चीज। यहाँ पे दो टाइप की चीज है, स्विस चीज एंड रॉकीफोर्ट चीज। दोनों में फर्क ये है कि स्विस चीज में बैक्टीरिया यूज होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, और जबकि रॉकीफोर्ट चीज में फंगस का यूज होता है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई। स्विस चीज, वो जो टॉम एंड जेरी वाला आपने चीज देखा होगा, उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे भी शो किया हुआ है, ये चीज में होल्स हैं बड़े बड़े, तो इसमें लार्ज होल्स बन जाते हैं और यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होती है। और रॉकीफोर्ट चीज में जो फंगस है, इसके कारण इसमें डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स एंड स्मेल्स और टेक्सचर ऐड होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्विस चीज एंड रॉकीफोर्ट चीज। Here is the microbe used as bacterium, and in Roquefort cheese there is fungus used in this. So this is all the category of the household products, curd formation and some fermented foods, idli dosa, bread, alcohol and fish, soybean, bamboo. आपको बस ये ज्यादा ध्यान रखना है कि किस में बैक्टीरिया यूज हो रहा है, फंगस। इडली डोसा में बैक्टीरिया यूज हो रहा है, ब्रेड में फंगस, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, बेकर्स ईस्ट इसको बोलते हैं, और फिश, सोयाबीन, बैम्बू में मिक्स्ड माइक्रोब्स। अभी इन प्रोडक्ट्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो भी एक तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो भी सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फर्स्ट, कर्ड फॉर्मेशन। माइक्रोब है लैक्टोबैसिलस, लैब बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं, और ये एक बैक्टीरिया है। फंक्शन, कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड एंड लैब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन वार्म मिल्क, और ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, और इफेक्ट इसका है कि कोअगुलेट मिल्क प्रोटीन्स and increases vitamin B12 content in the curd. It also suppresses pathogenic microbes in our gut. Next, idli dosa dough fermentation. Microbes नेचुरल बैक्टीरिया और फंक्शन है फर्मेंट करता है बैटर को, इडली डोसा बैटर।
And there is CO2 gas production which gives dough the puffy appearance. Next, bread dough fermentation. इसका microbe है Saccharomyces cerevisiae. It's a type of fungus and yeast. Function, it ferments the dough and releases CO2 also. Makes bread soft and spongy. Toddy, a type of traditional alcohol, and there is microbes used are natural fermenters or natural microbes. Which ferments palm sap and forms ethanol. Consumed in southern India. Next type of fermented foods, fish, soybean, bamboo. They are also fermented by natural mixed microbes. They add flavor, aroma and helps in preservation. And then very important two types of cheese, Swiss cheese and Roquefort cheese. Swiss cheese का microbe है Propionibacterium shermani. It's a type of bacterium. And it produces CO2 during fermentation and creates large holes in the cheese which gives it a texture. Then Roquefort cheese. इसका microbe है Penicillium roqueforti. It's a type of fungi. Ripens cheese and give distinct strong flavor. So microbe used in Swiss cheese is a bacterium and in Roquefort cheese is a type of fungi. Next topic is microbes in industrial products, and first category is fermented beverages. Microbe used is Saccharomyces cerevisiae. Again it is yeast and fungus. और यहाँ पे इसको ब्रूअर्स ईस्ट बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये यूज हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इन ब्रूअरी इंडस्ट्री. So here it is called as brewer's yeast. It is used to produce ethanol from fermentation of malted cereals and fruits. Here two types of processes can be used to produce ethanol. First, with distillation and without distillation. Examples of with distillation ethanol is whiskey, brandy, rum, and without distillation wine and beer. Next is antibiotics, and antibiotics is which kills bacteria. First antibiotic discovered is penicillin and discovered by Alexander Fleming. It is a chance discovery. Once Alexander Fleming was experimenting on a bacteria called Staphylococcus. And he used an unwashed plate to culture this bacteria. When this bacteria is growing on that unwashed plate, there was a mold also growing, that is Penicillium notatum. It is a kind of fungus and it is producing a chemical called penicillin. He observed that this chemical produced by Penicillium notatum could not let bacteria grow. It is killing this bacteria Staphylococcus and restrict its growth. Basically, it acts as antibiotic. Later, an effective antibiotic is developed by Chain and Florey, used to save lives during World War II, especially for American soldiers. And they got Nobel Prize in 1945. Chemicals, enzymes and bioactive molecules. यहाँ पे 4 एसिड्स दिए हैं और इनके माइक्रोब्स जो इन्हें प्रोड्यूस करते हैं. सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड. Citric acid produced by Aspergillus niger. It is a fungus. Acetic acid, which is also called as vinegar, is produced by Acetobacter aceti, which is a bacterium. Butyric acid is produced by Clostridium botulinum, which is a bacterium. And lactic acid is also produced by a bacterium called Lactobacillus.
पॉइंट टू बी नोटेड इज, इसमें 3 एसिड्स तो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, एंड ओनली द सिट्रिक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस एज पर जुलिस नाइसर। यहाँ पे ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जहाँ पे भी फंगस और बैक्टीरिया का डिफरेंस आ रहा है वहाँ पे आपको अलग से प्रॉपर्ली याद रखना है कि उसका जो माइक्रोब है वो किस टाइप का है। नेक्स्ट, इथेनॉल प्रोड्यूस्ड बाय सैक्रोमाइसिस सेरेविसेस, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, फंगस है, ईस्ट है, अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होता है। लाइपेज, पैक्टिनेज, प्रोटीएज, ये सब एंजाइम है और यहाँ पे स्पेशली इनके फंक्शंस याद रखने हैं। लाइपेज यूज होता है टू रिमूव ऑयल स्टेन्स इन डिटर्जेंट्स, ये डिटर्जेंट्स में मिलता है। और पैक्टिनेज प्रोटीएज इज यूज्ड इन क्लैरिफिकेशन ऑफ जूसेस, जो बॉटल जूस हम मार्केट से परचेज करते हैं उनमें इसका यूज होता है। नेक्स्ट, these are some drugs and bioactive molecules and very important. Streptokinase, microbes used is Streptococcus. It is a bacterium and used as clot buster treating heart attacks, also called myocardial infarction. Cyclosporin A is a drug produced by a fungus Trichoderma polysporum and act as immunosuppressant agent used in organ transplant in patients. Statin, produced by a yeast Monascus purpureus and it lowers the blood cholesterol level. तो यहाँ पे आप एक ट्रिक बना सकते हो इसको याद करने की, Streptokinase produced by Streptococcus. Here common word is strepto and strepto. It is a bacterium. Coccus से हम पता लगा सकते हैं कि ये बैक्टीरियम है. Is used as clot buster. So you can remember it by strepto clot. Just remember this name together, strepto clot. साइक्लोस्पोरिन में आ रहा है स्पोर एंड ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम में भी आ रहा है स्पोर. तो स्पोर यहाँ पे कॉमन वर्ड हो गया. इट इज अ फंगस यूज्ड फॉर इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट. स्पोर सप्रेसेंट से यहाँ पे याद रख लेना आप कि यहाँ पे स्पोर और यहाँ पे आ रहा है सप्रेसेंट. इट इज काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड हो गए हैं यहाँ पे. एंड लास्ट इज स्टेटिन. इसको अलग से याद करना पड़ेगा. It is produced by Monascus purpureus. It is a yeast and it lowers the blood cholesterol.